अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है बायो का हमने पढ़ना है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट। सबसे पहले इसको टॉपिक के कंसेप्ट को समझे क्या है कि हम इसमें देखेंगे कि जो रूट है उसका इंटरनली सारा स्ट्रक्चर के कौन कौन सी लेयर्स उसमें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं और फिर किस तरह वो रूट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें वाटर और साल्ट को ज़मीन से अब्जॉर्ब करके प्लांट के पूरे हिस्से को पहुंचाने में मदद करता है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो देखें, वो कहते हैं कि रूट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अब्सॉर्ब करता है वाटर को और सोइल को फ्रॉम द सोइल, यानी कि ये ज़मीन से वाटर को और साल्ट को अब्सॉर्ब करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूट का एक और फंक्शन जो होता है वो ये भी होता है, ये पौधे को ज़मीन के अंदर एंकर करके यानी गाड़ के रखती है। यानी ज़मीन के अंदर जो पौधा लगा होता है अपनी जगह पर वो भी किसकी मदद से लगा होता है, रूट की मदद से लगा होता है। फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के जो सारे फीचर्स हैं वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो है लेयर्स होती हैं और क्या क्या उनका काम होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर इन्होंने दिखाया हुआ है रूट का, इस तरह बता के इसको ज़्यादा मज़ीद आसान करने के लिए कि किस तरह जो लेयर मौजूद हैं, मैंने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको देखें आप लोग। हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। अब एक रूट का सेक्शन हमने लिया है तो उसके जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी वहाँ पे जो चीज़ मौजूद होती है वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल मौजूद होते हैं। जाइलम आपको पता है वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए होता है और जो फ्लोएम होता है वो होता है फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है। इसके अलावा हम उसके बाहर आगे जाएं तो नेक्स्ट जो लेयर आती है वो है पेरिसाइकल की, एक बारीक थी लेयर होती है पेरिसाइकल की। उसके बाद तीसरे नंबर पर अंदर से हम जाएं तो क्या है, एंडोडर्मस। फिर उसके आगे हम जाएं तो कॉर्टेक्स है और फिर सबसे बाहर क्या है यहाँ पे, एपिडर्मस। और ये रूट हेयर्स बताए हुए हैं, ये क्या है, एपिडर्मस से ही उसके जो कुछ सेल्स होते हैं वो आगे ग्रो करते हैं और उससे क्या निकलती हैं, रूट हेयर्स निकलती हैं। इन रूट हेयर्स का बहुत ही अहम फंक्शन होता है। अब हम आगे इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन में यहाँ पे इन्होंने बाहर से स्ट्रक्चर शुरू किया हुआ है, एपिडर्मस एंड रूट हेयर्स। तो एपिडर्मस की हम बात करें तो कुछ फीचर्स हैं इसके। नंबर 1, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट। आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है, यानी ये बहुत ही बारीक होती है, सिंगल लेयर होती है इसकी। ये देखिए ये एपिडर्मस है, ये सिंगल सेल आपको दिखाए हुए एक एक सेल से बनी हुई है, ठीक है। मैनी सेल्स ऑफ द एपिडर्मस हैव टाइनी हेयर लाइक एक्सटेंशन। अब वो कहते हैं कि बहुत से जो सेल्स होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हो गया, फिर आगे जाए तो ये हो गया, तो कहते हैं कि बहुत से जो सेल्स होते हैं एपिडर्मस से उनसे कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं हेयर लाइक, लंबे लंबे। अब देखें वैसे भी आप लोग एक रूट की बात कर लें तो जो रूट होती है अगर हम उसको इस तरह भी देखें, ठीक है, तो ये मेन रूट है तो इससे आगे ये रूट हेयर निकले होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेल्प देते हैं प्लांट को ज़मीन के अंदर दूर तक फैलने में और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करने में। तो वो कहते हैं कि दीज एक्सटेंशन, ये जो रूट हेयर्स हैं ये क्या करती हैं, इन टू द स्पेसिस अमंग द सोइल पार्टिकल्स, ये आगे दूर तक चली जाती हैं ज़मीन के अंदर। और ये एक्सटेंशन क्या करती हैं, ये इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है सोइल वाटर के साथ, यानी ज़मीन के अंदर पानी के अंदर गई होती है, जो पानी ज़मीन के अंदर है वहाँ दूर तक ये फैली होंगी और इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब सरफेस एरिया कैसे ज़्यादा होगा, ये रूट के सरफेस एरिया को ज़्यादा कर देती है। कोई भी चीज़ जब ब्रांचेस में बढ़ जाती है ना, याद रखें, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। अब ये अगर एक रूट है और इस रूट के आगे बहुत से रूट हेयर्स हैं तो इसका सरफेस एरिया यानी चीज़ों को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो क्या है, बढ़ गई है। क्योंकि अगर ये मेन एक इधर ऐसी सीधी रहती है तो सिर्फ यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब करती, अब इसने इधर इधर अपने पर फैला दिए हैं तो मतलब ये दूर दूर से भी वाटर अब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, मतलब अब ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे देखें ये कैसे वाटर अब्जॉर्ब करेगी। द सोइल वाटर हैज़ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, यानी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास जो ज़मीन के अंदर पानी है वो, और एक हमारे पास जो हमारी रूट हेयर्स है वो चीज़ है। अब वो कहते हैं कि साल्ट की कंसनट्रेशन जो है रूट हेयर्स की निस्बत सोइल के अंदर क्या है, कम है, लेकिन रूट हेयर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट अपने अंदर और लेने हैं, उसके पास तो पहले ही ज़्यादा है। तो जब चीज़ कम से ज़्यादा की तरफ जाती है तो कल हमने इसको पढ़ा था, तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। साल्ट ज़मीन के अंदर कम है और उन्होंने जाना है रूट हेयर्स के अंदर जहाँ पे वो पहले ही ज़्यादा है, तो रूट हेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट अपने अंदर लेके जाएगी बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अब वो कहते हैं इस डिफरेंस की वजह से जो अब यहाँ पे पैदा हो जाएगा, साल्ट इन सोइल एंड रूट हेयर्स, वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि अब रूट हेयर्स ने पहले ही साल्ट ज़्यादा थे, अब उसने और ज़्यादा साल्ट इकट्ठे कर लिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, और ज़मीन के अंदर पानी ज़्यादा है, और ज़मीन के हर पॉइंट तक जो है क्या फैली हुई है, रूट हेयर्स फैली हुई है। तो अब वाटर क्या करेगा, ज़मीन से रूट हेयर्स के ज़रिए रूट में जाएगा। अब कहते हैं फ्रॉम द रूट हेयर्स द वाटर विद डिजॉल्व साल्ट, यानी उसके अंदर जो मिक्स हुए हुए साल्ट हैं उनके साथ क्या करेगा, मूव करेगा अदर सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, यानी जब एक दफ़ा इन रूट हेयर्स में आ गया तो इनके ज़रिए फिर आगे आगे सारी एपिडर्मिस में वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट फिर जो लेयर आती है कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है ना वो एक ब्रॉड जोन है, ब्रॉड मतलब ज़्यादा चौड़ाई में है ये, ऑफ सेल्स जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस। अब ये सिंपल सी यहाँ बात है कि वहाँ से एपिडर्मिस से वाटर आगे कहाँ जाएगा, इस कॉर्टेक्स के अंदर। यहाँ पे ज़रा कॉर्टेक्स को आप लोग देखें, ये रूट है, ये एपिडर्मिस थी तो देखिए सिंगल लेयर है, लेकिन हम कॉर्टेक्स की बात करें तो बताया है ब्रॉड जोन है, तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी काफ़ी ज़्यादा सेल्स की लेयर यहाँ पे दिखाई हुई हैं, जिसकी वजह से ये जोन ब्रॉड बन जाता है। अच्छा, इसके बाद जो अगली लेयर आती है वो हम देखें तो वो है एपी एंडोडर्मस, यानी कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मस है। इट इज़ द इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली साइड होगी वहाँ से आगे ये शुरू हो जाती है और फिर कॉर्टेक्स से वाटर को अब्जॉर्ब करती है। फिर उसके बाद अंदर एक और बारीक लेयर और आ जाएगी, वो क्या है, पेरिसाइकल है, इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मस। और फिर बिल्कुल मिड में सेंटर में हमने पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, जिनको हम वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। बिल्कुल सबसे सेंटर में ये मौजूद होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ पाइप, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये हमेशा लंबे लंबे जो रॉड होते हैं ये पाइप की सूरत में मौजूद होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और पूरी स्टेम में होते हैं। वाटर फ्रॉम पेरिसाइकल मूव इनटू द जाइलम ऑफ द रूट फ्रॉम वेयर इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द जाइलम ऑफ स्टेम। अब एक दफ़ा जब जाइलम में पानी आ गया है तो जाइलम क्योंकि एक पाइप है तो ये तमाम हिस्सों में पानी को क्या कर देगा, पहुंचा देगा। अब ये एक साइड बॉक्स इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे देखें कि इन साइड द रूट वाटर एंड साल्ट टेक टू पाथवे, यानी जब रूट में पानी आता है तो आगे से दो रस्तों के जरिए ये आगे पूरे पौधे में जाएगा। एक तो थ्रू द सेल्स, यानी सेल के अंदर से गुजरेगा, और इसके अलावा थ्रू सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसिस, सेल वॉल के जरिए भी और इंटरसेलुलर स्पेसिस, यानी सेल्स से दरमियान जो स्पेसिस होती हैं, अगर हम देखें कि जो सेल्स साथ साथ होते हैं तो इनके दरमियान ये जो जगह होती हैं इनको इंटरसेलुलर स्पेसिस बोलते हैं। इन दोनों के ज़रिए जो है वाटर आगे जाएगा। दोबारा ज़रा दिखा दूँ पेरिसाइकिल। अभी देखिए ये कॉर्टेक्स थी और कॉर्टेक्स के बाद हमने पढ़ा था क्या थी आगे, पेरिसाइकिल, एक जो एंडोडर्मस आएगी और इसकी बारीक लेयर है, और फिर इसके बाद आगे फिर पेरिसाइकिल आ जाती है और फिर आगे जाइलम एंड फ्लोएम आ जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट।